कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, हमने बेसिक्स पढ़ा था कि लाइफ कहते किसको है। तो आज हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे। चलो, अब कल की क्लास में तुमने बहुत सारे पॉइंट बताए थे कि मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो ग्रोथ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो मूवमेंट शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना। और भी बहुत सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इन सारे पॉइंट्स को कैटेगराइज कर दिया था दो कैटेगरीज में। कुछ ऐसे मैम इनमें से पॉइंट्स थे जो सिर्फ लिविंग में होते हैं, किसी नॉन लिविंग में नहीं होते। और मैम कुछ कुछ इनमें से ऐसे पॉइंट्स थे जिनके एक्सेप्शंस हैं, मतलब वो हमें या तो लिविंग में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, या फिर मैम ऐसा है कि वो किसी किसी नॉन लिविंग चीज में भी देखने के लिए मिलते हैं, है ना। सो हमने फाइनली कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स लिखे थे, वो कौन कौन से थे, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन से 3 डिफाइनिंग फीचर्स थे लाइफ के? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। हाँ जी, कौन बताएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मैम वो सेल के बने हुए होते हैं, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो उनमें सेल तो है ही कम से कम, चाहे एक सेल हो चाहे ज्यादा सेल्स हो, ठीक है। एक सेल वाली कौन सी लाइफ है? अमीबा अपना भाई। और कौन है एक सेल वाली लाइफ? बैक्टीरिया। एग्जैक्टली, हंस क्यों रहे हो? ये देख, हंसी अंदर तक आई, निकल गए हवा के साथ, ठीक है। बैक्टीरिया, सही बात है। और भी बहुत सारे हैं, ईस्ट हो गई, और पैरामीशियम अपना भाई, अमीबा का भाई, ये सारे क्या है? सारे सिंगल सेल है। और बताओ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब था? अपने एनवायरनमेंट को भांप ले और नाप ले और बच ले वहां से, ठीक है। समझिए, कॉन्शियसनेस का मतलब है मेरे सराउंडिंग्स को सेंस करना, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना। हाँ जी, और क्या पढ़ा था तीसरी चीज? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक बॉडी के अंदर या एक सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। 2 टाइप की थी, कौन कौन से 2 टाइप थे? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटा में क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। कैटा में तो काट रहे थे मैम, बड़ी चीज को छोटे छोटे में। और एना में क्या कर रहे थे? छोटे छोटे को बड़ा बना रहे थे, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद वायरस क्या है, वायरस क्यों लिविंग नहीं है, ये पढ़ा था। हाँ जी, वायरस क्यों लिविंग नहीं है, कौन बताएगा? मैम जो हम पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, ये चैप्टर बेस्ड है बेसिकली कुछ लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर, जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट है मैम वो ही नहीं होती उसके अंदर। वायरस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है उसकी अकेले की। होस्ट के अंदर तो काफी कुछ है, ठीक है। होस्ट में तो क्या करता है, होस्ट के ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे टेररिस्ट क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग पे या किसी ताजवाज पे, जैसे ताज होटल पे अटैक किया था, और अटैक कर दिया, उसके बाद वहीं अंदर खाना पीना सब खाते हैं। ऐसे ही वायरस करता है, बॉडी में घुस गया एक बार फिर मजे करेगा, चिल, ठीक है। तो सेम इसीलिए वायरस क्या है, वो लिविंग का पार्ट नहीं है, वो कनेक्शन है, वो बीच का है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। बाहर नॉन लिविंग है और अंदर घुसते ही क्या है, वो लिविंग है फिर वो, तो इसलिए बीच का है वो, ठीक है। हाँ जी, और बताओ और क्या पढ़ के गए थे? लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस होती क्या है, डेफिनेशन क्या है? 4 तो होती है। हाँ जी, जो मैम जिंदा रहने के लिए जरूरी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका चलना जरूरी है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसी प्रोसेस जो मेंटेनेंस जॉब करती हैं और जो हमें जिंदा रखती हैं उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। 4 पढ़नी है इस चैप्टर में, कौन कौन सी? हाँ जी प्रणव, कौन कौन सी 4 पढ़नी है? खो ही गया था तो ऐसे ऐसे, कहाँ खोए हो, आ जाओ वापस। 1 घंटे की क्लास होती है, शुक्र है 1.5 की नहीं होती। हाँ जी, और और ठीक है, आज न्यूट्रिशन पढ़ना है, आ जाओ जल्दी, ठीक है। न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है। अब तुम्हें पता है कि मैम बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं। हाँ जी, यूनिसेलुलर बोले तो अमीबा को ही बना लो बेचारे को, आपका फेवरेट। कोई अपना एग्जाम्पल ले लो मल्टी सेलुलर में। मिस्टर स्मार्टी कौन बनेगा आज? इतना बड़ा सर किसका, जल्दी बताओ, बॉडी पतली सी बना लेते हैं, बाल भी लगा ही देंगे, क्या ही जा रहा है हमारा। हाँ जी जल्दी बताओ। इसकी उंगलियां काट दी मैं चलो, जो मर्जी बन जाओ।
है ये मिस्टर स्मार्टी, मिसेस स्मार्टी नहीं है ये, इधर आओ ध्यान से सुनो। तुम ये बताओ, इन दोनों के न्यूट्रिशन की बात कर लो या किसी भी चीज की बात कर लो, न्यूट्रिशन की बात करो, चाहे लाइफ प्रोसेस, किसी भी लाइफ प्रोसेस की बात करो, रेस्पिरेशन की, चाहे एक्सक्रीशन की और चाहे ट्रांसपोर्टेशन की, इसके पास क्या एडवांटेजेस हैं? अमीबा को तो बहुत बार पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। हाँ जी, अगर इसको खाना खाना है तो ये क्या करेगा? ये जहां पड़ा हुआ है पानी में पड़ा हुआ है, लो अमीबा, ठीक है, बताओ क्या करेगी? ये इसका एनवायरमेंट है। अगर इसको खाना चाहिए तो कैसे अंदर करेगा खाना? ऑर्डर करेगा जोमेटो, क्या करेगा ये? मैम कुछ नहीं करना इसे, तो इस भाई का तो सिंपल सा सिस्टम है, ये तो एक ऐसे अपने सेल मेम्ब्रेन आगे लेके आता है, ऐसे हाथ से बनाता है और अंदर खींच लेता है खाना, है ना? ये है हमारे कोर्स में डिटेल में, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, इनको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, पढ़े भी होंगे पहले, शायद 9th में भी था, 9th में था ना, एंडोसाइटोसिस, है ना? है ये क्या था? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उसकी एक्सटेंशन कर लेता है ये ऐसे हाथ से निकाल लेता है, और मान लो खाना यहाँ पड़ा हुआ है, उसको अंदर खींच लेगा खाने को। तो बहुत सिंपल है इसके लिए, तो हमें देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम ऐसे हाथ से क्या क्या खींचे, हम तो नहीं कर सकते ना ऐसा। तुम कहोगे मैम कर सकते हैं अगर पड़ा हो सामने, लेकिन इसको कहीं से लाना नहीं ना, तुम्हें तो पहले ला के रखना पड़ेगा, तब हाथ से अंदर करोगे। इसके तो सराउंडिंग में ही सब कुछ मिलेगा। इसको ऑक्सीजन चाहिए, कैसे लेगा ये भाई ऑक्सीजन? हाँ जी, ऑक्सीजन कैसे लेगा? इसको ऐसे ही दोस्त चाहिए जो कहीं पढ़ ले। हाँ जी बताओ जल्दी। फूड तो इसने सिंपल तरीके से अंदर ले लिया, ऑक्सीजन कैसे लेगा? मैम बाहर ज्यादा अंदर कम, खींच लेगा अंदर। तुम्हें पता है क्या बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को? हाई से लो। किसी चीज का हाई से लो जाना इज डिफ्यूजन। ऑक्सीजन भी मैम इसने आसानी से फेंक दी। अब इसको पॉटी करनी है, पॉटी कैसे करेगा ये? एक्सक्रीट करना है, इजेशन करना है या एक्सक्रीशन करना है? बताओ क्या करे, क्या करे? इसी से करेगा, टॉयलेट में कहाँ जाएगा? हाँ जी, इसका मतलब मैम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना अपने, उनके लिए तो बहुत एडवांटेज है। एक मेम्ब्रेन है बस, एक ही कमरा सा है ये, इसी में खाना अंदर खींच लेते हैं, ऑक्सीजन भी अंदर ही ले लेते हैं और इसी से बाहर फेंक देते हैं वेस्ट। और कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं? डिफ्यूजन को। हाई से लो, बाहर खाना ज्यादा है अंदर खींच लेगा, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर खींच लेगा, CO2 अंदर ज्यादा हो गई बाहर फेंक देगा, एक्सक्रीटा या वेस्ट ज्यादा अंदर हो गया बाहर फेंक देगा। डिफ्यूजन से सिंपल डिफ्यूजन चलती है इसके अंदर। तुम्हारे अंदर हो जाएगा कैसा? बताना जरा, तुम्हारे अंदर ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम तो मल्टी हो, इतनी सेल्स हैं तुम्हारे पास, शक्तियां ही शक्तियां हैं। ये एक अकेली सेल सारे कमाल कर देती है, तुम क्यों नहीं कर पाते? ऐसा तुम्हारे अंदर क्या डिफेक्ट है? पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है मैम, इसकी एक सेल है बेचारी की, सारी ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। इसके चारों तरफ क्या है? हवा या पानी? पानी है चारों तरफ। तुम्हारा क्या सीन है? मैम हमारी बॉडी में तो अंदर अंदर भी सेल है, अंदर गाल के अंदर भी सेल, पेट के अंदर भी सेल। कितनी सेल है? अंदर अंदर तक सेल है। क्या तुम्हारी सारी सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है? नहीं है। तो ये पॉसिबल है हमारे अंदर? नहीं पॉसिबल है। हमारी सारी की सारी सेल्स जो होती हैं, सिर्फ इसको छोड़ दो आउटर बाउंड्री वाली सेल्स को, बाकी कौन सी सेल है तुम्हारी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में? कोई भी नहीं है। तो मैम हमारे अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकता? हमारे अंदर कभी भी सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता कि मेरे पेट की सेल को ऑक्सीजन चाहिए यहीं से खींच ले, नहीं खींच सकती। कहाँ से जाएगी ऑक्सीजन? एक ही तरीका है, नाक से लंग्स में और लंग्स से ब्लड में और ब्लड से सेल्स के पास, एक ही तरीका है। ऐसे नहीं जा सकती सीधा यहीं से अंदर, नहीं, ठीक है, नहीं जा सकती ना। जा सकती किसी के अंदर जाती हो तो बताओ कि मैम फेफड़े तो दान कर रहे हैं, सीधा ले लेते हैं कभी कभी, नहीं ना। इसका मतलब इनको क्या चाहिए? यहां पर चाहिए सिस्टम्स। तो एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में यही चीज दी हुई है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डिफरेंस है। लिखो जल्दी, लिखो फटाफट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल होती हैं, इनकी लाइफ प्रोसेसेस में कहां डिफरेंस आता है? लिखो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एंटायर सरफेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरमेंट। बेटर टू राइट एनवायरमेंट या एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो लिखना चाहते हो।
इसकी एक सेल जो है वो पूरी की पूरी, उसका जो आउटर सरफेस है वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो सिंपल डिफ्यूजन पूरी काम कर देगा। सिंपल डिफ्यूजन कैन मीट all the requirements of the body, all the requirements of the body। भैया जितनी भी जरूरत है, फूड की जरूरत है फूड अंदर ले लो, ऑक्सीजन की जरूरत है सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर ले लो, बाहर वेस्ट फेंकना है वेस्ट फेंक दो बाहर, बॉडी या सेल लिख लो, ये तो बॉडी सेल है। सिंपल डिफ्यूजन कैन मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैम उल्टा है, एंटायर सरफेस या फिर ऑल सेल्स आर नॉट, सेल्स ही लिख लो, एंटायर सरफेस मत लिखो, ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑल cells are not in direct contact of the environment। सारी जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, तो यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, यहां पर सिंपल डिफ्यूजन से बात नहीं बनने वाली। सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो मैम यहां क्या होगा, हाँ जी, मल्टी सेलुलर में चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो, क्या करना पड़ेगा इनको, मैम यहां पर बनाने पड़ेंगे अलग अलग सिस्टम। हाँ जी, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर अपने पे ही है, प्लांट्स के बारे में बीच बीच में कहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, बताना जरा, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका लिखवाने का पर्पस ये है कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि भैया सिस्टम होंगे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सिस्टम होंगे। सिस्टम कैसे बनते हैं कल पढ़ा था तुमने, ऑर्गन्स को जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, वही काम करेंगे अपने आप। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं तुम्हारे, हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, है ना, सबका रोल है ना डाइजेशन में। एक्सक्रीशन में कौन कौन से हैं ऑर्गन्स, किडनी, फिर वो दो पाइप, यूरेटर, ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ये ऑर्गन सिस्टम बने हैं जिनका अलग अलग काम है। इसका मतलब मैम मल्टी सेलुलर में ना सिस्टम्स होंगे, बिना सिस्टम के काम नहीं चलेगा। अमीबा का तो चल रहा है, हमारा नहीं चलेगा। होमवर्क ले लो पहले, भूल जाती हूँ फिर। आपका होमवर्क है, आपको एक्टिविटी 5.1 से लेकर 5.5 तक पढ़ के रखनी है ताकि क्लास में कम टाइम वेस्ट हो। एक बार घर जाके रीडिंग लगा लेना। और आपको क्वेश्चंस करने हैं विच आर गिवन ऑन पेज नंबर, 2 मिनट ही लगेंगी तुम्हारी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पेज नंबर इज 81, ठीक है, ये कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, करके रखना प्रैक्टिस नोटबुक में। और प्रैक्टिस नोटबुक चेक होगी, ठीक है। एक्टिविटी पढ़नी क्यों ज़रूरी है मैम, आप समझाओगे तो यहाँ भाई, ताकि तुम पढ़ना सीखो। शांति से बैठो, किताब खोलो, पढ़ो। अच्छी हैबिट है पढ़ना, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी हैबिट है ना। तो 4 क्वेश्चंस दिए मैं पेज नंबर 81 पे, उनको कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना। 5 है क्या, सही में मुझे तो 4 ही दिखे थे, मेरी में तो 4 ही दिए मैं। चलो आ जाओ आगे। हाँ जी, अब पहली लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। क्या जरूरत है न्यूट्रिशन की, खाना खाने की क्या जरूरत है। चलो अब स्पीड पकड़ते हैं। स्पीड मतलब ऐसे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, लेकिन फास्ट कर लेंगे क्योंकि इजी सी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ है नहीं। हाँ जी, क्यों खाना खा रहे हैं, भूख मिटाने के लिए। वाह बेटा क्या आंसर आया है। हाँ जी, क्यों खा रहे हैं खाना, टू ऑब्टेन एनर्जी। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो मैम एनर्जी चाहिए। एनर्जी का क्या करोगे, क्या वर्क करोगे, टू परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटीज। भाई मैम दिन में इतना काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, सारे काम इसी में से तो एनर्जी निकलेगी, है ना। पढ़ तो कम ही रहे हैं। हाँ जी, दूसरी चीज बताइए, और क्या करना है तुम्हें, जल्दी जल्दी दूसरी चीज बताओ, क्या करते हैं इससे। बस एक ही काम था, ये तो ग्रोथ भी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे लग रहा है। हाँ जी,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रोथ का क्या मतलब है बताओ? ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का क्या मतलब होता है? बड़े होना मतलब न्यू सेल फॉर्मेशन, नई सेल्स बनाना। नई सेल बनाना ही तो ग्रोथ है ना बॉडी के अंदर। हाँ जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज। कहीं टूट फूट हो जाए बॉडी में, वो भी किसका काम है? इसी का काम है। टूट फूट हो गई, मान लो जी हाथ कट गया, क्या जिंदगी भर ब्लड बहता ही रहेगा? रिपेयर होगा ना। वो रिपेयर कैसे होगा मैम? सेल आपस में, जो ब्लड की सेल्स होंगी वो मल्टीप्लाई करेंगे और उस फिल क्या करेंगे, उस वुंड को फिल कर देंगी। ठीक है, तो वो भी सारा इसी का काम है। सब कुछ फूड से ही मिल रहा है। एनर्जी, पुरानी सेल्स को फेंकना एक तरफ बॉडी में से, नई सेल्स बनाना, कोई सेल डैमेज हो गई उसको रिपेयर करना। और तीसरी, वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा, टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाने से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, है ना, फैट्स, और रफेज वगैरह भी मिलता है। सलाद से क्या मिलता है? रफेज, है ना। क्या करता है रफेज? हाँ जी, सलाद का क्या रोल है बॉडी में? क्योंकि कहते हैं सलाद खानी चाहिए, इसको अच्छी लगती है इसलिए खानी चाहिए। और वो हमारे स्टूल को स्मूथ बनाता है, पॉटी को। ठीक है, इजी पैसेज। अब कहेंगे सारा दिन बस यही काम है क्या, ये चैप्टर इसी पे है क्या? ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर तो इसी पे है, देखो बातें तो आती रहेंगी। लिख लिया? अब इधर आ जाओ। न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद से खाना बना रहा है। खुद खुद मतलब सब कुछ खुद ही कर रहा है, खुद से अपना ग्लूकोज खुद बनाएगा। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है मैम, जब अपना जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो वो क्या करते हैं बच्चों? डिपेंड ऑन अदर्स। मैम वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब मैं यहां पर सिर्फ इस फ्लो चार्ट को बना लो, एक एक करके हमने ये सारे डिटेल में डिस्कस करने हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। न्यूट्रिशन डेफिनेशन कल लिख ली थी। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, है ना, कल लिख ली थी। वो भी यहीं पर है। कौन उड़ गया? ये लिख लिया था ना पहले वाला। ठीक है, तो यहां पर इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखवा रही हूं, क्यों? क्योंकि आगे चैप्टर में यही एक एक करके पढ़नी है। आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और इसमें डिपेंड होते हैं ऑन अदर्स, इसमें दूसरों पे डिपेंड है। जैसे हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स ही खा रहे हैं हर टाइम, है ना। सब्जी, फ्रूट, कोई नॉनवेज खाता है तो वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये तीन टाइप का है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि इनका नंबर आएगा एक एक करके, कोई फायदा नहीं है यहाँ टाइम वेस्ट करने से। चलो अब सीधा चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। हाँ जी सुनो ध्यान से। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, क्या नाम है उनका? जल्दी बताओ मैम। उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, या फिर मैम इनका नाम होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से मैम एक दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले कौन है बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को मैम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, या फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब इनके नाम से नहीं डरना, पता चला जी डरे बैठे हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिख दिया, पता नहीं क्या हो गया। अब मुझे बताओ कोई ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो ये सबको पता है ये बात। ये वो ऑर्गेनिजम्स है मैम, ऑटो का क्या मतलब होता है? अपने आप, स्वयं। क्या मतलब है? ऑटो का मतलब होता है अपने आप, स्वयं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन जल्दी, या एक काम करो इसी फ्लो चार्ट में पहले एग्जाम्पल लिख लो, फिर डेफिनेशन अलग से लिख लेना है। कैसे लिख रहे हो? ऐसे ऐसे लिखोगे या अलग से अलग? चलो एग्जाम्पल लिख लो पहले। इसमें कौन आते हैं ऑटोट्रॉफ्स में? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, हरे पेड़ पौधे, और इसमें आते हैं तुम्हारे बैक्टीरिया।
और बैक्टीरिया भी कुछ स्पेशल टाइप वाले आते हैं जिनका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो एक टाइप का और होता है यही, लेकिन वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स लिखो, हरे प्लांट और साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या शो करते हैं, इन दोनों मैम, ये दोनों कहलाते हैं अपने क्या, ऑटोट्रॉफ्स। इसी तरीके से इधर कौन आ जाएंगे मैम, इधर तो हमें रख दो, एनिमल्स आ जाएंगे, और बताओ कौन आ जाएगा मैम, फंगस आ जाएगी, ठीक है। अब डेफिनेशन लिख लो, आसान सी चीज है, जल्दी करो, फिर सीधा फोटोसिंथेसिस पे चलते हैं, वो डिटेल में उस पर एक क्वेश्चन आते ही आता है हर साल। और प्लीज कृपया करके आपका होमवर्क जो है उसको जरूर कर लेना, एक्टिविटीज जरूर रीड कर लेना, ठीक है। लिखो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, लिखो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज their own food, organisms which synthesize their own food, organisms which synthesize their own food, ब्रैकेट में लिखो क्या है फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ब्रैकेट में लिखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज लिख सकते हो, फ्रॉम, ब्रैकेट बंद करो, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि हाँ जी, ऑटोट्रॉफ्स कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, और वाटर। ऑटोट्रॉफ्स कौन है, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, फूड क्या है, फूड है मैम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज। कैसे बनाते हैं ये ग्लूकोज, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, जैसे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किसकी प्रेजेंस में, कौन सी और चीजें चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कोई भी एक चीज कम होगी ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटो मतलब स्वयं जो अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन ये चार चीजें चाहिए इनको। कौन सी चार चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल लिख लिए। अब हेटरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिख लो, कौन होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, लिखो, लिखो ऑर्गेनिजम्स, हेटरोट्रॉफ्स में लिखो ऑर्गेनिजम्स which utilize complex substances as food, organisms which utilize complex substances as food, ठीक है। फिर लिखो these organisms break complex food, these organisms break complex food, complex substances into simpler substances, complex substances into simpler substances using एंजाइम्स। अभी एंजाइम्स लिख लो, एंजाइम को एक और नाम से जानते हैं बायोकैटलिस्ट। अभी पढ़ेंगे धीरे 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 एंजाइम्स, फिर बताऊंगी। हाँ जी, कैटलिस्ट कहाँ पढ़ा था आपने, याद है किसी को, ये कैटलिस्ट वाला नाम कहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या कहाँ पढ़ा था, जितने प्यार से यस मैम बोला उतने प्यार से बता भी दो, कहाँ पढ़ा था। हाँ जी, कहाँ पढ़ा था, रिएक्शन कंडीशंस में, एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। कैटलिस्ट क्या होता था मैम, कई टाइप के होते हैं कैटलिस्ट, यहाँ पर बायो कैटलिस्ट है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होता है। क्या करते हैं, रिएक्शन को तेज कर देते हैं, ठीक है, तेज करवा देते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे अभी एंजाइम्स पढ़ाऊंगी ना तब बता दूंगी, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। हाँ जी, हेटरोट्रॉफ्स क्या यूज कर रहे हैं, ये सिंपल सब्सटेंसेस को यूज नहीं करते, कॉम्प्लेक्स को करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं पहले, किसकी हेल्प से,
बायोकैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स की हेल्प से। दूसरा पॉइंट लिखो हेटरोट्रॉफ्स में किस पे डिपेंडेंट है, बताना जरा ये। एक एग्जाम्पल लो, घास है या पेड़ का ले लो, फिर कहोगे घास तो हम खाते ही नहीं। पेड़ है, ठीक है, पेड़ को कौन खाएगा या घास को? डियर, ठीक है, और इस डियर को कौन खा गया? लायन। ये पढ़ा होगा ना कभी बचपन में, क्या बोलते हैं इसको? फूड चेन। फ्रूट चेन नहीं, फूड चेन। धनंजय क्या हो गया फिर? वही हो गया सलमान खान। एग्जैक्टली सलमान की तो लगी पड़ी है इसके चक्कर में, बेचारे सोच रहा हूँ कहाँ से आ गया था रास्ते में। हाँ जी बताओ जल्दी, ये कौन है? ये ऑटोट्रॉफ है। इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन है? पक्का ना? कभी कहने लोगों मैम हमारे गांव में तो डियर भी ऑटोट्रॉफ है। हाँ जी ये ऑटोट्रॉफ है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, मतलब जो खाना बनाते हैं खुद। ये कौन है भाई? दोनों ऑटोट्रॉफ है हेटरोट्रॉफ है? यहाँ हूं मैं, कहाँ देखते रहते हो? हाँ जी बताना, डियर और लायन कौन है? ऑटो, हेट्रो, पक्का? इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। फूड चेन लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी भी नाम याद रख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब ये बताओ जरा, ये तो सीधा घास खा रहा है और ये उसे खा रहा है जो घास खा रहा है। यही बात हुई। ये तो सीधे सीधे पेड़ खा गया या घास को निगल गया, ये उसे खा रहा है जो घास खा रहा है। इसको एक चीज बोली जाती है कि जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे। लिखो लिखो, हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स are dependent on, heterotrophs are dependent on autotrophs directly or indirectly. Heterotrophs are dependent on autotrophs directly or indirectly, directly or indirectly. ठीक है भाई, इतना क्लियर है? ये लिख लो, फूड चेन लिखनी है तो फिर सोचोगे ये पता नहीं इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने कहाँ खाया है? तुम तो डायरेक्ट खा रहे हो, है ना? जो कोई हिरन खाता होगा सलमान खान टाइप, वो फिर इनडायरेक्टली खा रहा है, ठीक है, घास को ही खा रहा है। लेकिन क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है ये बताओ? यही तो है वो जो सन से एनर्जी खींच पा रहे हैं, है ना? या तुम भी हो कि मुंह खोल के खड़े होते हैं धूप में, ले लेते हैं एनर्जी अंदर? नहीं ना। सिर्फ कौन है ऐसे? प्लांट्स हैं जो मैम सनलाइट को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर सब उसे यूज करते हैं। क्या हुआ? लिख लिया? लिख लेना, लिख लिया, लिख लो। और फिर चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे। अब देखो तुम अब इस चैप्टर में अंदर अंदर जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, इतना अंदर जाना है हमें। अब हम एक पेड़ को पकड़ के उसके अंदर घुसेंगे, उसकी पत्ती में, पत्ती के बाद उसके सेल में, सेल के बाद उसके क्लोरोप्लास्ट में, फिर उसके क्लोरोफिल में, और अंदर अंदर अंदर, ठीक है? तो खोने के लिए तैयार हो जाओ, अंदर जाना है हमने, बाहर नहीं आना अब, ठीक है? चलो, अरे आज ही कर लेते हैं, बहुत टाइम है अभी, आ जाएंगे बाहर निकल के, इतनी देर में, आधा घंटा है अभी। हाँ जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखो एक और प्रोसेस होती है कीमोसिंथेसिस, लेकिन वो तुम्हारी बुक में नहीं दी हुई, ना तुम्हारे कोर्स में, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम्हें जरूरत भी नहीं है पढ़ने की, ठीक है? जो मैं पढ़ाऊं उससे बाहर तो बोर्ड्स में आना नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता ही क्या आता है, ठीक है? तो कहीं कहीं पे लिखा रहा है कीमोसिंथेसिस, किसी को ज्यादा ही मन करेगा जानने का तो आ जाना, मैं बता दूंगी, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है? लेकिन तुम्हारे कोर्स में इस पे फोकस है, ये इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है फोटोसिंथेसिस में से। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है? लिख लो खुद ही, आती है तुम्हें? आती है, लिखो खुद बैठ के, लिखो, क्या लिखोगे? ये मत लिखना जो मैं नीचे लिख रही हूं, पहले तुम मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस की क्या डेफिनेशन होती है? बस देखो, ये लिखना है, लिखो, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड। और कौन फूड है वो पहले लिखवाई दिया मैंने ऑटोट्रॉफ्स में। फूड कौन है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज या सिंपल शुगर्स, कुछ भी लिख लो, सिंपल शुगर्स या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसको यूज करके, यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ वही 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 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। बस हो गई डेफिनेशन पूरी। फोटोसिंथेसिस का यही मतलब है। ये क्या बोल दिया? द प्रोसेस इन विच या प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, या ग्रीन प्लांट्स मत लिखो, ऑटोट्रॉफ्स लिख लो। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स synthesize their food in the form of simple carbohydrates या फिर simple sugars, simple carbohydrates और simple sugars using inorganic substances like carbon dioxide and water, using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, in the presence of sunlight and chlorophyll। फोटो मतलब सनलाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो यहीं से पता चल रहा है कि यहां पर ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ जी लिखो, केमिकल इक्वेशन पिछले चैप्टर में इतनी लिखी है, लिखो फटाफट क्या होगी। और यही लिखनी है, ये करेक्टेड है। मैम कार्बन डाइऑक्साइड होती है किसकी फॉर्म में? मैम सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, हवा में से खींचता है ना। मैम पानी होता है। और दो चीजें क्या चाहिए रिएक्शन कंडीशंस, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं होगी कोई फोटोसिंथेसिस ना हो रही। हाँ जी बनता क्या है जल्दी बताओ। मैम सिंपल शुगर्स बनती हैं। कौन है भाई सिंपल शुगर? सबसे सिंपल शुगर कौन सी है? ग्लूकोज। ये बन गई खाने में। साथ में मैम ऑक्सीजन भी निकलती है, हमें पता है, हम वही ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर अपने। और पानी। इस इक्वेशन को ध्यान से घूर लो। 12 वाटर के मॉलिक्यूल दे रहे हो, 6 बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही लिख के आनी है पेपर में। क्यों मैम ऐसे क्यों लिख के आनी है? ये एनसीईआरटी ने भी करेक्ट करी है कुछ साल पहले ही। पहले गलत लिखी रहती थी, पहले इनको काट के 6 पानी 6 पानी, यहाँ 6 लिखा रहता था, ये 12 नहीं होते थे। बट यही एग्जैक्ट अब करेक्ट इक्वेशन है। अगर आएगी ना बोर्ड में लिखने के लिए तो यही लिखनी है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल, शुगर और साथ में बन जाएगी O2। इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? हाँ जी इसको कौन यूज कर रहा है? हाँ अरे मैम हम हैं इसको यूज करने के लिए। इधर आओ, अब सोर्स भी लिख लो बच्चों साथ ही साथ। ये कहां से मिल रही है जल्दी बताओ? मिट्टी में से? यस मैम, ये मिलती है एयर से, एटमॉस्फेयर से। ये कहां से ले रहा है? हवा में से। ये कहाँ है? चांद में से। और ये कहां से मिल रही है? ये तो मैम उसके पास अपनी होती है, इसकी कहीं से जरूरत नहीं है। ये होती है इसलिए तो इतने गट्स हैं इसमें कि फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, नहीं तो ना होती तो फिर तो क्या ही थी औकात। ठीक है, इसका मतलब हवा में से ये ले लो, मिट्टी में से पानी ले लो, ये तो है ही, धूप तो ऑल टाइम, और क्लोरोफिल। अगर तुम धूप ना दो पौधे को, अंदर ले आओ खींच के उसको, फिर क्या होगा? गमला उठा के वहां से अंदर ले आओ, फिर क्या होगा? कीड़ा पड़ जाएगा, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, पढ़ेंगे भी एक्टिविटी। ठीक है, ये इक्वेशन सबको क्लियर होनी चाहिए। कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा इसमें कि मैं यहाँ 6 लिख लूंगा, इधर 6 हटा दूंगा, नहीं, पूरा लिखना है। ठीक है, 12 और उधर 6। चलो अब आओ नेक्स्ट चीज पे। देखो तुम्हें पता है एक प्लांट ने कौन सा सोर्स बनाया एनर्जी का? ये क्या है? ये बताओ, क्या प्लांट जितनी एनर्जी बनाएगा, जितनी ग्लूकोज बनाएगा, साथ के साथ खा लेगा? तुम क्या करते हो, जितना खाने से ग्लूकोज मिलती है साथ के साथ पचा के एक तरफ, या कुछ स्टोर वगैरह भी करते हो? हाँ जी बताओ। साथ के साथ खा के और नाच गा के खत्म, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं है मैम। क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन केस कहीं रेगिस्तान वगैरह में चलना पड़ गया, है ना, पेपर ऊपर देना पड़ गया कोई एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, एनर्जी तो चाहिए ना। हाँ जी, आपको पता है ग्लूकोज को एक गोले की तरह मान लो, गोली नहीं गोला, ये एक ग्लूकोज है। तुम्हें पता है कि मैम अगर प्लांट को जरूरत नहीं है, उसने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लिया, तो वो इसको स्टोर कर देता है। किस फॉर्म में? पढ़ रखा है बचपन में, ये बहुत पढ़ रहा है आजकल, का टेस्ट बनाना पड़ेगा अलग से। हाँ जी मैम, ग्लूकोज जो है वो इस तरीके से जुड़ जुड़ के माला बना लेता है एक, और ये माला इसको पहनाती हूँ प्रणव को, इसने आंसर दिया था। हाँ जी, ये क्या कहलाती है?
ग्लूकोज, बहुत सारे गोले 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 बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हजारों में लाखों में नंबर होता है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूल्स का। और ये क्या बनाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। अगर प्लांट ग्लूकोज को यूज नहीं करता ना इंस्टेंट, तो वो इसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख देता है, बाद में जरूरत पड़ी तो वहां से यूज कर लेगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी रिजर्व। क्या मतलब है इंटरनल, मतलब अंदर वाला, एनर्जी मतलब एनर्जी देगा, रिजर्व मतलब खान, कहते हैं ना खदान है उस चीज की, तो रिजर्व मतलब एक पूरा भंडार। तो भाई ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व है सेल के अंदर, प्लांट को जब जरूरत होगी यूज कर लेगा। तुम्हारे अंदर भी है, तुम क्या करते हो, यही लिख लो लगे हाथ अपना भी, फिर भूल जाएंगे। हाँ जी, तुम किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, तुम भी ग्लूकोज ही बना रहे हो अल्टीमेटली। तो ये सवाल आता रहता है एग्जाम में कि बताओ इंटरनल एनर्जी रिजर्व कौन है, प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर। तो तुम्हारे अंदर भी यही है, फंगस के अंदर भी यही होता है, लेकिन तुम तो अपना जान लो बस। सुन रहा है कि नहीं, बातें क्यों कर रहे हो, क्या मेरे से भी कर लो, बताओ। वो यूज करके मर जाएगा ना, फिर उसको तो यूज कर लेगा, लेकिन उसकी लिमिट है ना बेटा, कितने दिन चलेगा उस पर। तुम्हें एक दिन खाना खिला के 1000 दिन ना दूं, यही वाली बात हो गई ना। बताओ, जिंदा कि कंकाल निकलेगा अंदर से कमरे में से, है ना। तो खाना तो देना पड़ेगा ना, एक लिमिट होती है, ठीक है। वैसे ये बातें तो कुछ और कर रहे होंगे, है ना, बातें तो कुछ और कर रहे होंगे, ये बात थोड़ी ना कर रहे होंगे, यही थी पक्का। तुम ज्यादा मत कमरे में ले जाओ उसको, बेचारे को बाहर बैठा रहने दो, तुम्हारे साथ सेफ नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, इधर फोकस करो। आओ इधर। भाई ग्लूकोज बना दी प्लांट ने, तो क्या हो रहा है मैम, तभी के तभी यूज नहीं कर रहा, इंस्टेंट यूज नहीं कर रहा है, इमिडिएटली यूज नहीं कर रहा है, इसलिए स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इस बहन की भी एक शक्ल होती है, ग्लाइकोजन की भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है इसका भी, लेकिन मैं इसके स्ट्रक्चर में नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रही हूँ कि बेटा बहुत सारे मिलके बनते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं, ऐसे मत बना लेना ये, मतलब तुम कैसे भी बना लो, बस तुम्हें ये बताना चाहिए बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तब स्टार्च और ग्लाइकोजन बनाया। ग्लाइकोजन किसके अंदर है, हमारे अंदर। वो ये पूछता है कि स्टार्च का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लिख के आओगे पेपर में, इंटरनल एनर्जी रिजर्व है, इसका मतलब इट विल बी यूज्ड अप, इट विल बी यूज्ड अप कब, व्हेन रिक्वायर्ड। भाई जब यूज कर लेंगे, जब जरूरत होगी, किस चीज की, एनर्जी की। नहीं पड़ी तो पड़ा रहने दो, फिर फैट बन जाएगा तुम्हारी बॉडी में, तो फैट बन जाता है, ज्यादा चीनी खाते हो ना, ग्लूकोज ज्यादा स्टोर होती है, वो फैट फैट की फॉर्म में स्टोर होती रहती है फिर, ठीक है, कम खाओगे तो फिर ठीक है। आ जाओ, हाँ जी, होती कहाँ है, प्लांट पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया को छोड़ दो, बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस सेम ही होती है, बट उसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर पढ़ना वो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है कि मैम प्लांट्स में पढ़ लेते हैं, प्लांट्स तो इंटरेस्टिंग होते हैं, हमें तो पता ही है, ये एक प्लांट है, प्लांट कैसे बनाऊं, मैं तो स्मार्टी बनाने लग गई थी, मुंडी बना दी थी स्मार्टी की। पेड़ है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, सारे सारे पार्ट्स में। हाँ जी भाई, जड़े हैं, पैर 2 3 4 कितने भी लगा लो। हाँ जी बताइए जल्दी, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलती है, लीफ। अगर तुमसे पूछेगा ऑर्गन, लीफ क्या है प्लांट के लिए, ऑर्गन है ना, किस ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस होती है, भाई लीफ में होती है। फिर वो तुम अंदर घुसेगा ऑर्गन, ये वो कहेगा कौन से सेल में होती है, ये क्या है, मीजोफिल सेल में होती है। अभी इसके अंदर नहीं घुस रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा होता है तुम्हारे लिए, पहले ये देखो जरा डायग्राम। हाँ जी, बचपन से लीफ बनाई है कभी, ये बनानी है डायग्राम्स एज इट इज। तुमसे पूछेगा ऑर्गन, ऑर्गन बताओ कौन सा ऑर्गन है जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, अगर ऑर्गन पूछेगा तो आंसर विल भी क्या, लीफ। लीफ एक ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, रूट्स ऑर्गन है प्लांट के लिए, ठीक है। हाँ जी बताओ लीफ क्या क्या होती है, लीफ के पार्ट्स बचपन में पढ़िए, शायद 3rd क्लास में आ जाता है। हाँ जी 3rd क्लास से आ जाता है ना ये स्ट्रक्चर लीफ का। लीफ की डंडी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, डंडी बता बस, पेटियोल है, लीफ की डंडी इज कॉल्ड एज पेटियोल। अब आगे आओ जरा, ये क्या होती है, एक लंबी सी लाइन जो होती है लीफ के ऊपर, यहां से यहां तक जो एक डंडी है, ये लाइन है, ये क्या है बच्चों, मिड रिब।
हाँ जी, पत्ते का जो फ्लैट बेस है उसको क्या बोलते हैं? पत्ता क्या होता है? पत्ता ही कहते हैं मैम। बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं इस फ्लैट चीज को? जल्दी। मैम ये होता है लीफ ब्लेड या फिर लीफ लेमिना। ठीक है, लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। अब ये बताओ ये क्या निकलती है इसमें से, मिड रिब में से? किसकी नसें? हाँ जी, क्या है इनका नाम? वेन्स। और वेन्स में से क्या निकलती है? ये नहीं देखिए मैम, इसमें से भी निकलती है क्या? हाँ जी बताइए, ये क्या है? ये क्या है? वेनलेट्स। भाई किसी भी चीज को छोटा करना है ना बायो में, अभी आगे अपने अंदर भी पढ़ोगे तुम, अपने सिस्टम्स पढ़ोगे, किसी भी चीज को छोटा करना है तो लेटर लगा दो उसके पीछे, या फिर आयोल। आयोल जैसे आर्टरी, आर्ट्रियोल, इसका मतलब है आपने डायमीटर क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है, साइज छोटा कर दिया है। वेन जो होती है वो हल्की सी मोटी होगी, वेनलेट जो होगी वो थोड़ी सी उससे भी पतली होगी, और भी फर्दर वेनलेट्स हो सकती हैं, इसकी भी पतली होती चली जाएंगी। ठीक है, ऑब्वियसली। हाँ जी, ये एक ही बात है। ये बना लो, उसको भी समझा रही हूँ अभी। ये बना लो, ये वाला दोबारा बनाओ क्या? दिख तो रही है। हाँ जी, लीफ के फ्लैट सरफेस को क्या कहते हैं? लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। लीफ की डंडी को क्या बोलते हैं? पेटियोल। लीफ में जो बीच में एक लाइन है सीधी की सीधी जा रही है जो मिड रिब, उसमें से जो निकल रही है पतली पतली वेन्स, उन वेन्स में से जो निकल रही है छोटी छोटी वेनलेट्स। ठीक है, इतना पता होना चाहिए बस। अब इस लीफ को तोड़ के ऐसी दिखती है लीफ, अभी बता रही हूँ कहाँ से तोड़ना है, पहले इसको बना लो जल्दी। और लीफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमने देखना है लीफ के सेल्स। और जो अगला डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर वो काफी इंपॉर्टेंट है। इतना उठने की जरूरत पड़ गई? मंडे को टेस्ट है, अच्छे से तैयारी कर लेना अपनी। हाँ जी, प्लांट्स ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं प्लांट्स? और हम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो एक चीज, जब कोई चीज बोलनी नहीं आती ना उसे बोलना भी करो ताकि वो करेक्ट हो सके, है ना? जब बोलोगे नहीं कभी जीवन भर, पता चला कोई चीज उसका नाम नहीं पता, वो बोलनी नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उसकी, और उसे बोला भी नहीं कभी, तो सीखोगे कब? कब सीखोगे भाई? हैं? इंग्लिश पे काम करो, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। क्या जरूरत? नहीं, जरूरत तो पड़ जाती है, जरूरत तो कभी भी पड़ जाएगी। अभी बड़े हो जाओ जरा, थोड़े से पहुंचो कॉलेज कॉलेज में, वहां पता चलेगा तुम्हें इंपॉर्टेंस, कि काश इतना शर्माए ना होते स्कूल में, कुछ सीख लिया होता। आ जाओ इधर, देखो ये यही डायग्राम है, लेकिन कैसे है? इस लीफ को पकड़ा, लीफ के दो हिस्से कर दिए, यहां से तोड़ दिया लीफ को, और तोड़ने के बाद ना ये वाला हिस्सा यहां से देख रहे हैं तो ऐसी दिखेगी लीफ, पता ही है, ऐसे तोड़ के कड़क ये दिख रही है। ये देखो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? बीच वाली लाइन मिड रिब। ये क्या है? छोटी छोटी वेन्स। और ये क्या है? पूरा फ्लैट सरफेस जो है लेमिना और लीफ ब्लेड। और ये देखो वैस्कुलर बंडल्स। हाँ जी, क्या रोल होता है जाइलम और फ्लोएम का? सबको पता है, जल्दी बताओ। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम वाटर एंड मिनरल्स। तो लीफ को तो चाहिए ना। हाँ जी, लीफ को क्या जरूरत है? पानी की। ये जाइलम पानी लेके लीफ में क्यों आ रहा है इतनी ऊपर? क्या जरूरत है? फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए, तो वो यहीं से आता है। ये जाइलम और ये फ्लोएम लेके आते हैं यहाँ तक, जाइलम पानी लेके आएगा, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर बन गया। अब इधर आओ, अब देखो हम क्या बनाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एमसीक्यू भी आता है इससे, और ये पूरा का पूरा बनाने के लिए आता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। क्या बना है? ये पूरे आधे पेज पे आएगा तुम्हारे, ढंग से बनाना। एक बार बना लो, आज ही क्लास में लर्न हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। हाँ जी, क्या मतलब होता है क्रॉस सेक्शन का? वही तो सुना सुना क्या लग रहा है। देखो दो टाइप के सेक्शंस होते हैं, ध्यान से सुनो। अगर हमें किसी चीज को अंदर से स्टडी करना है तो हम दो तरीके से काट सकते हैं उस चीज को।
हाँ जी, अगर मुझे ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है, मुझे अपना ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है अपनी बॉडी का, तो मैं अपनों को ऐसे काटूंगी। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कैसे कट करना, हॉरिजॉन्टली। अगर किसी में हॉरिजॉन्टल कट लगाते हो तो वो है ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर किसी चीज को लेंथ के लॉन्ग काटना है, मैं अपना सर यहां से काटू खचर 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 नीचे तक, है ना, मैं अपने दो हिस्से कर दूं, एक आगे चला जाए एक पीछे चला जाए, तो वो कौन सा सेक्शन होगा जब लेंथ के लॉन्ग काटेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल। हॉरिजॉन्टली काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, और लेंथ के लॉन्ग काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुमने बेसिकली इस लीफ को ऐसे तोड़ दिया, दो पीस कर दिए इसके। अब तुम्हें ये चीज पढ़नी है कि मैम ये पढ़ना है तुम्हें, यहां पर कौन सी सेल है, इसके नीचे कौन सी सेल है, फिर कौन सी सेल है, फिर कौन सी सेल है, तुम्हें ये सेल्स पढ़नी है। तो तुम उस लीफ को जो तुमने तोड़ी है, वो तुम्हें साइड से ऐसी दिख रही है, उसमें सेल्स देखोगे अब कैसी है। हाँ जी, अब हम क्या बना रहे हैं, हम इस जो ये इतनी पतली सी लीफ तुम्हें दिख रही है ना, हम इसमें सेल्स बनाने जा रहे हैं लेयर बाय लेयर। सबसे ऊपर क्या है? लीफ का सरफेस है, नीचे वाला लीफ का सरफेस है। तुम्हें एक चीज पता है, तुमने 9th में पढ़ी है ये बात, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स क्या होती है? एपिडर्मिस। इसका मतलब ध्यान से सुनो मैम, जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है सेल्स की और सबसे नीचे वाली, वो दोनों सेम है। दोनों कौन सी हैं? दोनों एपिडर्मिस हैं। ध्यान से सुनो, इधर आओ, बनाओ जल्दी। पहली सबसे ऊपर वाली लेयर ऑफ सेल, ए भाई बहुत बड़ी बन गई, एक सेकेंड रुको, पकौड़ा सा बन गया इसका, तो बनाओ जल्दी। सबसे ऊपर जो सेल्स की लेयर होती है, देखो आज बना लो, एक बार खुद से सारे नोट्स लिख लोगे, बना लोगे ना, सब चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। जो बस बुक को घूरते रहते हैं ना पूरे साल बैठ के, उनका ही कुछ नहीं हो पाता बेचारों का। उनको लगता है कि बुक में से ही सब अंदर घुस जाएगा। भाई एक बार बनाओगे, बैठोगे, पढ़ोगे तो ही समझ में आएंगी चीजें। एक दिन पहले बताया था नोट्स अपने हैं, दीदी भैया के नोट्स तुम्हारे नहीं है, वो तो उनके हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है बच्चों? सबसे ऊपर वाली लेयर को मैम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। इसी तरीके से तुम्हें पता है कि मैम नीचे भी एक लेयर होगी। हाँ जी, बनाओ नीचे भी, साथ के साथ ही बना लो। डायग्राम अभी क्लियर हो जाएगा और जरूरत भी नहीं है फिर और कुछ दोबारा दोबारा बनाने की। ये कोने में मैं इसका न्यूक्लियस बना रही हूँ, एक कहीं पर भी बना दो। और बीच में क्या बना रही हूँ बच्चों? ये व्हाइट कलर का वैक्यूल बना हुआ है ना, वैक्यूल है, ठीक है। तुम्हें पता है प्लांट सेल की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। हाँ जी आओ जरा, काम की चीज। लीफ के ऊपर ना एक वैक्सी कोटिकल होती है जो उसको प्रिवेंट करती है ज्यादा डिहाइड्रेट होने से, या पानी ज्यादा लॉस ना कर दे वो। ये क्या है सबसे ऊपर? वैक्सी क्यूटिकल। ध्यान से सुनो, सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस और सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस। एक चीज छूट गई नीचे वाले में, मैं भी बता रही हूँ, पहले इसको देख लो। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस की साइट है कौन सा ऑर्गन? प्लांट में कहां पर होती है फोटोसिंथेसिस? लीफ में। लीफ के अंदर घुस रहे। अब तुम्हें वो सेल्स देखनी है मैम जो सेल्स करती हैं फोटोसिंथेसिस, वो सेल देखनी है। हम देखो ध्यान से, सारी सेल्स नहीं कर पाती लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस। कौन सी सेल है? यहां पर इस तरीके से बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं बच्चों, क्या नाम है? मीजोफिल सेल्स। बनाओ जल्दी, हंस बाद में लेना, पहले बना लो, फिर हंसते रहना बैठ के। हाँ जी, कौन सी सेल्स हैं? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में भी क्या बनेगा मैम? वही वैक्यूल। प्लांट सेल में तो तुम्हें पता ही है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर वैक्यूल होता है और एक एक ही न्यूक्लियस होगा। लेबलिंग करने के लिए आता है डायग्राम, तो प्रॉपरली जब बना रहे हो तो ध्यान से सुनो उसको। और बच्चों देखो, ये तो एक टाइप की मीजोफिल सेल है, ऐसे ही कुछ मीजोफिल सेल गोल गोल होती हैं। बना लो इनमें भी ऐसे ही जल्दी फटाफट, ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा बदसूरत भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो ठीक ठीक बना लो जल्दी से। बीच में वैक्यूल बन रही है सफेद रंग की सब में, और न्यूक्लियस बन रहा है कोने में, ठीक है। ये दोनों मीजोफिल सेल है। देखो इनके नाम अलग अलग होते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता रही क्योंकि तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं।
ये जो लंबे वाली इनको पेलिसेड कहते हैं, गोल वाली को स्पॉन्जी कहते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ ये याद रखो कि मीजोफिल सेल है। हाँ जी, देखना जरा जगह कितनी खाली है। मैम ये क्या है, ये इतनी सारी खाली जगह है सेल्स के बीच में, सब सेल्स के बीच में। ये तो मैम इनको कहते हैं एयर स्पेसेस। इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ना। ऑक्सीजन दौड़ के अंदर जाती है, CO2 बाहर जाती है, वो इन्हीं स्पेसिस से तो जाएगी, कैसे जाएगी वो। अब देखो यहाँ पर एक चीज बना लो, कहीं पे भी बना सकते थे वैसे, दूसरी साइड पर भी बना सकते हो, बट मैं यहीं बना देती हूँ। जो जनरली प्लांट्स में बच्चों ये देखने के लिए मिलता है कि प्लांट्स का जो लोअर सरफेस होता है ना, लोअर एपिडर्मिस होती है बच्चों, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। उनको क्या बोलते हैं, ऐसे बना लो अभी, वैसे ये खूबसूरत होते हैं, इतने भी बेकार नहीं होते बेचारे। क्या क्या स्पेस, व्हाइटनर लगा लेना घर जाके। हाँ जी, ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, देखना जरा क्या कहलाती होंगी। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रही हूँ, ये कहलाती है गार्ड सेल्स। पढ़िए पहले कभी। और इनके बीच के छेद को क्या कहते हैं, स्टोमाटा, स्टोमेटा। ये आया था इस बार MCQ, ये डायग्राम दी हुई थी, सारी चीजें लेबल्ड थी, सारी चीजें लेबल्ड इन द सेंस ABCD लिखा हुआ था, A इस पे, B यहाँ, C यहाँ। ये पूछा हुआ था बताओ कौन सा पार्ट है ABCD में से जो गैसेस एक्सचेंज करता है, तो आंसर ये था। इस पे C या D कुछ लिखा होगा, जो भी लिखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डायग्राम से, समझ रहे हो। तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीजें फोकस करके पढ़ो आराम से, सब हो जाएगा। हाँ जी, अगर लीफ का क्रॉस सेक्शन बनाने को आ जाए, मैम सबसे ऊपर वैक्सीक्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मैम मीजोफिल सेल्स, ठीक है। और मैम फिर लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं स्टोमेटा देखने के लिए मिलते हैं, छेद देखने के लिए मिलते हैं। इन छेदों से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अभी आगे पढ़ेंगे अलग से डायग्राम में, गैसेस यहीं से अंदर बाहर जाती हैं, ठीक है। ये बीच में खाली जगह क्या है सेल्स के बीच में, एयर स्पेसेस। अच्छा ये बताना, अब इन मीजोफिल सेल में ऐसा क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जल्दी बताइए, ध्यान से सुनो। ये भी आ चुका है एग्जाम में, लेबलिंग के लिए आया था भाई। जो एक मीजोफिल सेल है ना, तुमने क्या पढ़ा है 9th क्लास में, मीजोफिल सेल में, किसी सेल में, प्लांट सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट पढ़े हैं तुमने, हो सकते हैं पढ़े थे मैम कि एक आधा होता होगा। इनके पास भर भर के क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बताना जरा कोई मुझे, न्यूक्लियस। तभी तुम कुछ और सोचो इसे। हाँ जी बताना जरा, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, वो छोटा नाम, घर का नाम उसका, जल्दी। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल है भाई। ये हरे रंग के कौन है सारे, खाना बनाने वाले हैं ये, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कोई होगा तो मुझे पकड़ा देना, मुझे चाहिए। किसी को आता है क्या तुम में से, हर्षिल, इज ही राइट। हाँ हाँ, मैगी नहीं खानी मुझे रोज वो मैं भी बना लेती हूँ। हमारी जो खाना बनाने में जाती थी ना खिचड़ी भी नहीं खानी, वो बेचारी 11 बजे बना के चली जाती थी। भाई सब में बनाने हैं हरे गोले। बेटा कितना ऑनलाइन खाएंगे, नहीं खा सकते हो ना यार। अब से फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा छोटा है, अभी 4th क्लास में बेचारा, उसको ऑनलाइन वाला खिलाऊंगी क्या। एक एज होती है ये जोमेटो से खाने की भी, कॉलेज में हो या कुछ जॉब कर रहे हो बाहर मेट्रो में कहीं, तो चलता है ये, यहाँ कहाँ। खाना ही खा रही थी यार, खुद ही बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता बस। चलो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ लो ध्यान से सुनो। हाँ जी, सब में बना लेना, देखो सब में है, मैं बस सब में नहीं सजा रही हूँ यहाँ। ये सब में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज और मार्क कर लो, देखो मैंने क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी बनाया है, किसमें, गार्ड सेल में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल। 2 फंक्शन पूछे थे, एक ही लिख पाए थे बच्चे। एक क्या लिख पाए थे कि मैम गार्ड सेल पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा। दूसरा फंक्शन ये कि गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों,
क्योंकि इनके पास भी क्या है, तो ये फंक्शन था। केयरफुली पढ़ोगे तभी सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा। हाँ जी, इज इट क्लियर? सबसे ऊपर वैक्सीक्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर लोअर एपिडर्मिस। लोअर और अपर एपिडर्मिस की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? मीजोफिल में। ये सारी मीजोफिल है, सारी। इन सब में क्लोरोप्लास्ट है भर भर के, बहुत सारे सारे। गोल वाली में भी, इसमें भी, और गार्ड सेल में भी है क्लोरोप्लास्ट। और ये बीच में जो छेद है उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो ये आपको वेल लेबल डायग्राम आना चाहिए। अब आपको ये चीज क्लियर है, ऑर्गन पूछेगा तो लीफ बना देंगे, अगर उसके अंदर घुसने को कहेगा तो मीजोफिल सेल्स बना देंगे बहुत सारी, इस तरीके से। इनके अंदर है फोटोसिंथेसिस। अब मीजोफिल सेल में अगर वो ऑर्गेनली पूछ ले, हाँ जी कौन सी सेल ऑर्गेनली में होती है फोटोसिंथेसिस? ये सेल ऑर्गेनली है। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शायद इसका स्ट्रक्चर ना आता हो, इसका स्ट्रक्चर समझाना जरूरी है। देखो ये बुक का डायग्राम है, ठीक है? ये लेबलिंग के लिए आता है, तो ये तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। और ये तुम्हें तभी पता होगा जब तुमने एक बार खुद बना लिया हो, गंद संद मंद जैसा भी, ठीक है? ये तभी ठीक लग रहा होगा क्योंकि बना लिया ना, पता है। वैक्सीक्यूटिव, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ये देखो गार्ड सेल, ये छेद क्या है? स्टोमेटा है। ये देखो एयर स्पेसिस है, ये बहुत सारे हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट हैं। और ये नीले रंग का कौन है? आओ जरा आगे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किसे किसे आता है, ड्रॉ करना जरा। लीफ के अंदर घुसे, कौन मिला? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर घुसे, क्लोरोप्लास्ट मिला है। स्ट्रक्चर बनाओ क्लोरोप्लास्ट का जल्दी, 9th क्लास में पढ़ा है सबने, जल्दी फटाफट। बेटा फिर पढ़ना चाहिए था ना, कोई अच्छी बात है ये? चलो, जब जागो तभी सवेरा। हाँ जी, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली पढ़ी थी 9th क्लास में, इसमें डबल मेम्ब्रेन थी? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। सो इस पे 2 लेयर्स हैं। मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा जब मैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कराऊंगा ना, जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डायग्राम आना चाहिए। जल्दी करो, फटाफट बना लो इसको। आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। अब बताओ, अब इसके भी अंदर घुसो। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है मैम जो फोटोसिंथेसिस हो रही है? क्या था वो? कौन सा पिगमेंट था जो जरूरी था? क्लोरोफिल। आओ देखो कहाँ है। हाँ जी, इस तरीके से जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स? क्या बोलते थे इन्हें? तुम स्कूल भी गए थे कि नहीं? क्या है ये? अब बोलोगे सिर्फ स्कूल ही गए थे, पढ़ नहीं पाए थे। थैलाकॉइड। थैलाकॉइड एक के ऊपर एक, थैलाकॉइड के चट्टे को क्या बोलते हैं? स्टैक को। हाँ जी, इसको पूरे को क्या बोल लेंगे? ये एक पीस तो थैलाकॉइड है। स्टैक क्या होता है? स्टैक और पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रैनी नहीं, ग्रेना। नाना नहीं, ग्रेना, ठीक है? ग्रेना या ग्रेनम, ग्रेनम एक होता है और ग्रेना बहुत सारे होते हैं। डन? तो ग्रेना है ये। नहीं रुको, थोड़ा सा और है बस। अब ये तो देख लो क्लोरोफिल कहाँ बैठा हुआ है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। मैम उसे तो दिखा दो, उसके दर्शन तो हुए नहीं अभी तक। जो मेन है यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन है? वो यहाँ है। थैलाकॉइड किस तरीके से मेम्ब्रेन में, या थैलाकॉइड के अंदर है जहाँ भी तुम्हें करना है। ये क्लोरोफिल है। अब तुम्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो हम इवेंट्स पढ़ेंगे वो कहाँ हो रही हैं, ठीक है? लीफ, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये बैठे हुए हैं थैलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट। यहां पर हो गया फोटोसिंथेसिस। ये लाइट को पकड़ेंगे। अब जितनी भी सनलाइट एक लीफ के ऊपर पड़ेगी ना बच्चों, ये कैप्चर कर लेंगे उसको। सब में ऐसे ही होगा, देखो सब में बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैम थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में होते हैं कौन? पिगमेंट। 2 टर्म्स और जाननी है क्योंकि वो नाम रिपीट होगा बार बार। हाँ जी, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? ये अंदर वाली जो खाली जगह है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। और थैलाकॉइड के अंदर की खाली जगह को कहते हैं ल्यूमेन। इतना पता होना चाहिए आगे पढ़ने के लिए।
ठीक है, स्ट्रोमा है या स्टोमा है? स्टोमा ही है। स्टोमा माउथ को कहते हैं वैसे, स्टोमा। अगर आर आर हटा दोगे ना इसमें से, ये टी है भाई, इतना पता होना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल, 9th क्लास में पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 लेयर है, आउटर इनर। ये अंदर जो खाली जगह है स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इनको थैलाकॉइड कहते हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक थैलाकॉइड को ग्रेना कहते हैं, और थैलाकॉइड के अंदर की खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। हाँ जी, क्लोरोफिल कहाँ है, समझ में आया? एक लीफ है, मीजोफिल सेल है उसके अंदर, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके भी अंदर क्लोरोफिल है। अब सारा काम इसी को करना है भाई को, इसलिए से जानना जरूरी था कि ये बैठा कहाँ हुआ है। आओ, बन गया? कौन है नो वाले? ये घर जाके कर लेना, ये टक 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 भी यही करोगे बैठ के। हाँ जी आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। सब कुछ छोड़ देना, फोटोसिंथेसिस है इसे मत छोड़ना, ऐसा सवाल है। बाल ठीक है, ठीक सेट हो रहे हैं बाल। लड़कों को तो बस मुझे लग रहा है आधा टाइम बेचारों को इसी में चला जाता है, पता नहीं। मेरा भाई भी था जब हम छोटे थे, तो सारा दिन का काम यही रहता था, आधा घंटा इसी में लगता था। कहीं जाना हो बाहर, मतलब लड़कों को कुछ होता ही है बालों के साथ प्रॉब्लम। हाँ जी आ जाओ, ये अच्छी बात है, ठीक है, अपना अपना होता है सबका। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, 3 इवेंट है। पहली इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या लिखूं, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी लिख देती हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, आज स्टेप्स लिखवा रही हूं बस, कल डायग्राम बना के समझाऊंगी इन्हें। बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लिख लो, पहला स्टेप। दूसरी इवेंट क्या है मैम? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसी का एक और पार्ट है, क्या बोलूं उसको, फोटोलाइसिस लिखवाऊं तो मैं क्या लिखवाऊं, ब्रेकडाउन लिखवा देती हूँ, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चलो कोई बात नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लेवल पे ठीक है। थर्ड स्टेप लास्ट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कल एक्सप्लेन करूंगी ये, मैंने बस लिखवा दिया आज तुम्हें, कल एकदम से डायग्राम बना के करेंगे 2 मिनट में। क्लोरोप्लास्ट का अगर डायग्राम पता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला स्टेप क्या है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, किसको, कौन करता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। कहाँ पड़े हुए अब तुम्हें पता चल गया है, लीफ के अंदर मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के अंदर कौन है, क्लोरोफिल। वो एब्जॉर्ब करेंगे किसको, लाइट को। फिर ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। मैम ये क्या होती है, ये कल ही बताऊंगी, ATP वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर पानी टूटेगा, पानी किस में टूटता है बच्चों, पानी का ब्रेक डाउन करते हैं मैम हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, और फाइनली 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 बनता है खाना। क्या है खाना, CO2 को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे। पहले एक चीज रिवाइज करके जाओ। हाँ जी, ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो खुद खाना बना ले, कौन कौन होते हैं वो, और कौन वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। या तो डायरेक्टली खा रहे हैं, वो वाला एग्जांपल नहीं इतना बड़ा, या तो मैम डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स किसको खा रहे हैं, हेटरोट्रॉफ्स, डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, नहीं तो मैम उनको खा रहे हैं जो प्लांट खा रहे हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम किस पर डिपेंडेंट है, जो मेन सोर्स है फूड का वो लैंड पे कौन है, प्लांट्स, ठीक है। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस क्या होती है भारद्वाज, फोटोसिंथेसिस किस किस को यूज करके, हाँ सीधा क्लोरोप्लास्ट, हाँ, और और और
आगे गाड़ी बढ़ेगी या क्लोरोफिल पे अटक गई है?